हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण हल करना सीखेंगे। तो ये जो समीकरण के प्रश्न हैं काफ़ी कठिन प्रश्न हैं और एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं तो किस तरीके से हम सॉल्व करें कि सवाल गलत ना हो। तो ध्यान से देखिएगा, 3-4 प्रश्न मैं कराऊंगा, फिर इससे रिलेटेड आप किताब खोलिएगा, काफ़ी सारे प्रश्न मिलेंगे, उनको सॉल्व करिएगा, उत्तर माला से उत्तर मिलाइएगा। चलिए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न है x-3/5 प्लस x-4/7 बराबर 6/1 माइनस 2x - 1/35 लिखा हुआ है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो बराबर के इधर देखो, ये क्या है x-3/5, बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर x-4/7 है। अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो इसे आप भिन्न का जोड़ मानिएगा। उसी तरह से बराबर के इधर देखो 6/1 माइनस 2x - 1/35 है, बीच में माइनस का चिन्ह है तो इसे भिन्न का घटाव समझिएगा। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, जरा ध्यान देना। हम क्या करेंगे, जब ये भिन्न का जोड़ है तो 5 और 7 हर बराबर नहीं तो हम बराबर करेंगे। 7 का गुणा हम एक बार x-3 में करेंगे, उसी तरह से हम 5 का गुणा एक बार x-4 में करेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर आप 7 का गुणा इस तरह से कर रहे हो, किसमें 7 का गुणा अगर आप कर रहे हो किसमें x-3 में, तो इस तरह से लिखिएगा x-3, फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाइएगा। अब आप 5 का गुणा किस में करोगे, x-4 में। ये वाला 5 का गुणा x-4 में करोगे तो इसे ब्रैकेट में करिएगा x-4। बातें समझ में आ गई? अब आप एक बड़ा सा बटे का चिन्ह लगाइए, 5 का गुणा 7 में कर लो, 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बातें समझ में आई? बराबर का चिन्ह लगाओ। अब आप 35 गुणे कितना 6 करोगे, 35 गुणे 6 करोगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30, हासिल आपका 3 और 6 का 18 19 20 21 यानी 210 हो जाएगा। अब 1 का गुणा आपको करना है 2x - 1 में, तो बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। 1 का गुणा करना है तो 1 लिखो, किसके साथ गुणा करना है 2x - 1 में, तो 2x - 1 लिखो। अब इसको ब्रैकेट में क्यों करा रहा हूँ जानते हो? ये वैसे तो तरीका है, अगर आप नहीं करोगे तो ऐसे सवाल आप तुरंत गलत करोगे। क्योंकि अगर आप 1 का गुणा करते तो 1 का गुणा 2x में करते 2x लिख देते, फिर 1 का गुणा -1 में करते तो -1 लिख देते, वही गलती कर देते। अब धीरे धीरे सवाल को सीखोगे तब तो समझ में आएगा। अब बटे का इस तरह से चिन्ह लगा लो। अब 35 का गुणा 1 में करोगे तो 35 से 35 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 7 का गुणा x में करेंगे कितना होगा, 7x होगा। 7 का गुणा 3 में करोगे 7 3 21 होगा। उसी तरह से 5 का गुणा x में करोगे कितना होगा, 5x होगा। 5 का गुणा -4 में करोगे तो -5 चौके 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर बटे में 35 है, इधर भी बटे में 35 है। अभी इसका क्या करना है बताता हूँ। बराबर का चिन्ह लगा लो, 210 है तो 210 इस तरह से लिखो। -1 का गुणा +2x में करोगे तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 1 का गुणा 2x में करोगे तो 2x ही होगा। उसी तरह से माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 होगा। बच्चे यहीं पर गलती करते, 1 का गुणा 2x में करते तो 2x लिख देते, वो भी गलत लिख देते क्योंकि -2x है। और 1 का गुणा -1 में करते तो 1 का 1 के 1 लिख देते -1, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, -2x + 1 आ रहा है सॉल्व करने पे। अब देखो, जब भी ऐसा कंडीशन रहे, बटे के नीचे इधर भी 35 है, बटे के नीचे इधर भी 35 है, तो इनको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। बातें समझ में आ गई कि नहीं? जब ये कट गया और ऊपर आपने कैलकुलेशन कर ही लिया है तो बस यही चीज बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व करो। अब इधर क्या है, 7x है प्लस 5x है। अब चाहे तो इनको इधर सॉल्व कर लो या -2x को बराबर इधर ला लो, यानी 7x + 5x और -2x को भी इधर ला दो। फिर इसके बाद जो -21 है उसको उधर भेज दो, -20 है उसको उधर भेज दो। इस तरीके से भी करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, हम इसको इसी तरह से सॉल्व करते हैं। 7x है और आपका कितना है, +5x है। 7 5 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। कितना, 12x। अब -21 है और माइनस क्या है, 20 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह रहेगा। अब 20 और 21 जोड़ो, 20 20 40 1 के कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगा लो। इधर क्या है, 210 है प्लस 1 है, तो 210 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 211 हो जाएगा। आगे -2x है तो -2x इस तरह से लिख लो। अब हम क्या करेंगे, -2x को बराबर के इधर लाएंगे, तो 12x है तो 12x लिखो। -2x इधर आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा, आपका +2x हो जाएगा। बराबर इधर कितना है, 211 है, 211 लिखो। अब -41 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +41 हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 12x और 2x कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। अब बराबर इधर कितना हो जाएगा, 211 में 41 जोड़ दो, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इधर 2 है तो 2 लिख लो। और 14x बराबर कितना आ चुका है, 252।
तो यहाँ पर यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 14x के साथ गुणे में बराबर की धार में आएगा तो भाग हो जाएगा। तो चाहे तो 14 से आप 252 को डायरेक्ट काट दो या इस तरह से लिख के भी काट सकते हो, 252 बटे कितना 14 हो जाएगा। अब इसे आप 14 से काट लो, 14 से काटोगे तो 14 एक कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर घटाओगे फिर 14 अट्ठे कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, यानी 18 बार में कट गया। अब चाहे तो आप इसको इस तरह से 252 में आप 14 से इस तरह से भाग करके काट दो, तब आएगा 18 भाग। अब यहाँ तो दो से काट दो, जो संख्या छोटी छोटी से काटा पीटी आपको आता होगा, तो यक्स बराबर कितना आ चुका है, यक्स बराबर 18 आ चुका है। यही आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा समीकरण का, सेम इसी तरह से करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वो भी प्रश्न देखिए काफी मस्त प्रश्न है। यहाँ पर 3y - 2/7 - 5y - 8/4 बराबर कितना 1/14 लिखा हुआ है। ऐसा प्रश्न सेम उसी तरह से सेम उसी पे आधारित प्रश्न है। अगर आप पहला प्रश्न समझ गए हो तो इस प्रश्न को समझने में तकलीफ नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, बराबर की इधर देखो भिन्न का घटाव पूरा बन रहा है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 4 का गुणा हम 3y - 2 में करेंगे, तो इधर लिखेंगे 4, किसके साथ गुणा करना है 3y - 2 के साथ। अब 7 का गुणा करना है किसके साथ, हमें 7 का गुणा करना है 5y - 8 के साथ, 5y - 8 लिखेंगे ब्रैकेट बंद। अब हम क्या करेंगे, 7 का गुणा 4 में कर लेंगे, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इधर बराबर कितना है 1/14 है, तो 1 हम इस तरह से 14 लिखेंगे। अब इनको सॉल्व कर लो, 4 3 कितना हो जाएगा 12y हो जाएगा। इसके बाद 4 का गुणा -2 में करो, माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। -7 का गुणा 5 में करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35y हो जाएगा। -7 का गुणा माइनस में 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/14 है। अब देखो 1/14 है, 14 से 28 कट जाएगा। जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा इस तरह से काट सकते हो, 14 1 के 14 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा। क्यों, अब इधर क्या है बटे में तो है, बराबर की इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, किसके साथ गुणा होगा 1 के साथ। तो 2 का गुणा 1 में करोगे 2 1 के कितना होगा 2 होगा। बातें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनको प्यार से सॉल्व कर लेंगे। 12y है -35y है, तो 12y और -35y को सॉल्व करेंगे तो 35 में से 12 घटा लो पहले, तो 5 में से 2 गया कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। इसके बाद यहाँ पर 3 में से 1 गया कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये प्लस में था ये माइनस में था, प्लस और माइनस क्या हुआ माइनस हुआ, यानी 35y में से 12y घटाया 23y आया। कितना 23y। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी थी उसका चिन्ह लग जाएगा -23y। अब यहाँ पर -8 है और ये प्लस कितना है 56 है, इनको भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो 16 में से 8 गया कितना आएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ पर इस तरह से 4 लिख लो। अब माइनस और प्लस क्या हुआ माइनस हुआ, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा, यानी यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा। बराबर यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लो। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, माइनस कितना हो जाएगा 23y बराबर कितना है 2 है, प्लस 48 इधर आएगा -48 हो जाएगा। अब यहाँ पर -23y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस आपका कितना माइनस आपका 23y बराबर हो जाएगा 48 में, -48 में से 2 घटाओगे माइनस कितना आएगा 46 आएगा। अब जरा ध्यान दो, इधर -23 × y बराबर कितना है -46 है, इधर भी माइनस का चिन्ह है उधर भी माइनस का चिन्ह है, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे। कब, जब कंडीशन बन रहा हो -23 जो है y के साथ गुणे में हो। क्यों होता है जरा ध्यान दो, y बराबर कितना हो जाएगा -46 से -46 लिखो, बटे का चिन्ह लगाओ। -23 जो है y के साथ गुणे में, इधर आएगा भाग हो जाएगा तो -23 लिखा जाएगा। परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाओ और गुणा भाग में मैंने बताया था, जब अंश भी माइनस में हो हर भी माइनस में हो तो दोनों ऑटोमेटिक प्लस में हो जाते हैं। बातें समझ में गई। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, 23 1 के 23, 23 दूना कितना होता है 46, y बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो बड़े ही आराम से आप प्रश्नों को सॉल्व कर ले रहे हो। क्यों, क्योंकि आपको नियम और कानून पता है, कौन सा स्टेप कैसे सॉल्व होगा, कहाँ गलतियां होंगी और यहाँ पर कैसे हम आराम से सॉल्व उत्तर को निकाल सकते हैं। मिला जाए तीसरे प्रश्न में। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न ध्यान से समझना। प्रश्न काफी लंबा चौड़ा लग रहा है और पहले और दूसरे वालों से बस थोड़ा सा अलग है, ब्रैकेट लगा हुआ है। ध्यान देंगे तो आराम से समझ में आ जाएंगी चीजें। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रश्न है x + 3/2 - 3x + 1/4 बराबर किधर है, यानी भिन्न का घटाव है। अब बराबर के इधर देखो 2 है, फिर x - 2 है, बटे में 3 है, -2/1 है, ये भी भिन्न का घटाव है।
तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट को दूर कर लेते हैं। अन्य चीज़ें हम उसी तरह से अभी लिखते हुए चलते हैं या उनको भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो x + 3/2 + 3x + 1/4 है, तो 4 का गुणा हम इसमें करेंगे। तो 4 का गुणा इसमें करोगे तो अब थोड़ा आप जागरूक भी हो चुके हो, क्योंकि पहला दूसरा प्रश्न बता दिए, तो डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बस दिमाग लगाना। 4 का गुणा x में करोगे कितना होगा, 4x होगा। और 4 का गुणा 3 में करोगे, 4 3 कितना होगा, 12 होगा। अब ये देखो 2 का गुणा अगर आप इसमें करोगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। 2 का गुणा आप इसमें करोगे तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। और 2 का गुणा 3 में करोगे, 2 3 कितना होगा, 6x होगा। जिस भी बालक को ना ये चीज़ें समझ में आ रही हो, जो अभी डायरेक्ट समझा रहा हूँ, वो क्या करेगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख लेगा। 2 का गुणा कराना है किसके साथ, 3x + 1 के साथ, इस तरह से 3x + 1 लिख लेगा, जैसे मैंने पहला दूसरा प्रश्न कराया है। समझ में आ रही बात है कि नहीं। तब और जिस बालक को समझ में आ रहा है वो डायरेक्ट करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब आप -2 का गुणा 3 में करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। -2 का गुणा +1 में करोगे तो -2 के 2 होगा। यही सारी चीज़ थोड़ा डायरेक्ट समझो। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ये क्या है, +3x है। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 2 का गुणा 3 में करोगे, 2 3 कितना होगा, 6x होगा। और ये देखो माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में करोगे, 2 के 2 हो जाएगा। अब बटे का चिन्ह इस तरह से लगाओ, 4 का गुणा 2 में कर लो, 4 दूना 8 हो जाएगा। वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे करना है। वही सेम चीज़ आप यहाँ पे जब करोगे तो चाहे तो आप 1 का गुणा आप 2 में कर लो डायरेक्ट। बातें समझ में आ रही कि नहीं। तब भी आप ब्रैकेट को दूर करा सकते हो, या चाहो तो आप पहले ही ब्रैकेट को दूर कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रही है चीज़ें। अब यहाँ पर हम 2 का गुणा इसके साथ कर लेते हैं, ब्रैकेट को दूर कर लेते हैं। 2 का गुणा x में करोगे कितना होगा, 2x होगा। 2 का गुणा -2 में करोगे तो -2 दूना कितना होगा, 4 होगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, बटे में 3 लगा लेंगे। आगे -2/1 है तो -2/1 लिख लेंगे। अब इनको हम अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 4x + 12 - 6x - 2/8 है। चाहे तो इनको आप सॉल्व कर लो। जैसे 4x में से 6x घटा लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस आपका 2x हो जाएगा। अब +12 और -2 सॉल्व करोगे तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो प्लस यहाँ पर 10 आ जाएगा। बटे में 8 है तो बटे में 8 लिख लो, इस तरह से बराबर का चिन्ह लगाओ। तो अब 1 का गुणा हम 2x में करेंगे तो कितना होगा, 2x होगा। 1 का गुणा -4 में करेंगे तो -4 होगा। अब यहाँ पर देखो 3 का गुणा आप -2 में करोगे तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 3 का गुणा 2 में कर लोगे, 3 दूना 6 होगा। बटे का चिन्ह लगाओ, 3 का गुणा 1 में करोगे, 3 1 के 3 होगा। अब जो चीज़ें सॉल्व होने लायक है, कटने लायक है, तो काट पीट के सरल कर लेंगे। अगर नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान देना। जैसे यहाँ पर देखो 3 का गुणा हम अब इसके साथ कर लेंगे, 8 का गुणा इधर कर लेंगे, क्योंकि बटे में 8 है, बटे में 3 है, कटेगा नहीं। तो बटे में अगर इधर 3 है तो बराबर की इधर लाओगे तो गुणे में हो जाएगा, और इधर बटे में 8 है तो बराबर की इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। हम 3 का गुणा करेंगे, किसके साथ करेंगे, -2x + 10 के साथ। तो 3 का गुणा -2 में करोगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 3 का गुणा +10 में करोगे, 10 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 8 का गुणा 2 में करोगे, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। 8 का गुणा -4 में करोगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 8 का गुणा -6 में करोगे, 8 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब चीज़ों को सॉल्व करो। अब देखो 16x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6x प्लस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा। बराबर का चिन्ह लगाओ। -32 है तो -32 लिखो, -48 है, फिर इसके बाद +30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आपका 30 हो जाएगा। अब लगा लो सवाल को। 16 में से माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 16 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। माइनस कितना होगा, 22x होगा। बराबर का चिन्ह लगाओ। अब इनको सॉल्व करो। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 48 और 32 जुड़ेगा, तो 48 32 जोड़ दोगे, 8 2 कितना हो जाएगा, 10, हासिल 1, 4 3 7 1 कितना हो जाएगा, 8। अब -80 होगा। फिर इसके बाद -30 है तो -30, माइनस माइनस फिर से प्लस होगा। अब जरा ध्यान दो, 80 और 30 जुड़ेगा तो 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद 8 3 जोड़ दो, 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों चिन्ह माइनस के, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब -22x बराबर कितना है, 110 है। हम क्या करेंगे, x बराबर -110 बटे कितना लिख लेंगे, 22 लिख लेंगे। अब देखो ये 11 से कट जाएगा, 11 1 के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बचेगा 10, और 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब इसे 2 से काट लो, 2 के 2 2 पंचे 10 हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी आप
ऐसे प्रश्न हैं सेम इसी तरीके से करिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो थोड़ा आप अच्छे से कर पाओगे। जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी तो आप डायरेक्ट 1-2 स्टेप आप गायब कर सकते हो। लेकिन जो नियम के तहत है उसी तरह से करते रहिएगा, वरना स्टेप गायब करोगे तो उधर आपका नंबर भी गायब हो जाएगा। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको 3 प्रश्न कराए गए हैं। अब इन तीनों प्रश्नों पर आधारित आप अपनी किताब से काफ़ी सारे प्रश्न कर सकते हो। इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।